मित्रों नमस्कार। वसीयत प्राय व्यक्ति जब उसकी प्रॉपर्टी को, चाहे चल हो अचल संपत्ति हो, वो वसीयत अपने जिस भी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चे हो, पत्नी हो, अन्य किसी को देना चाहता है, करता है। तो वसीयत को पर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क डिसीजन आया है जो आपको जानना चाहिए। मेना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान का ये मामला है 2025 का। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो वसीयत करते समय हर एक को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार वसीयत चैलेंज होती है। ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति सही मानसिक स्थिति में नहीं था, कोई कपट से करा ली, फ्रॉड से करा ली, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं था। इन सब हालातों में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लॉ के अनुसार क्या प्रोसीजर वसीयत पर फॉलो होना चाहिए बनाते समय। जब भी वसीयत बनाई जाए, एक तो वसीयत आपको मैं बता दूं, जो भी व्यक्ति वसीयत बनाता है सादे कागज पर बना सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। फिर भी आप वकीलों के कहे अनुसार उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। दो जो विटनेसेस होते हैं उनको कम उम्र की अवस्था के हों, जिससे वसीयतकर्ता की मृत्यु होने के बाद जो टेस्टेटर रहता है और जिसके पक्ष में की गई है, वो कभी बेनिफिशियरी जिसके हित में की गई है चैलेंज करने पर वो गवाही के लिए वो विटनेसेस उपस्थित हों। एक गवाह कम से कम कोर्ट में जब वसीयत चैलेंज होती है उसका बयान होना आवश्यक है, यह आपको जानना चाहिए। इस मामले में जो प्रोसीजर अपनाया गया, हस्बैंड था, उसकी 2 शादी हुई, बच्चे हुए, सेकंड वाइफ ने वसीयत को चैलेंज कर दिया 276 इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा के तहत। नीचे की कोर्टों ने उसे ठीक माना, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट का भी हवाला दिया गया। एट लेंथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और फाइनली पुराने केसेस का भी इसमें डिस्कशन किया और ये कहा, कोर्ट के सामने विल के बारे में अनेकों प्रश्न उठे। लास्ट इंटेंशन ऑफ द विल क्या है उस डॉक्यूमेंट का, ये देखा जाएगा। टेस्टेटर ने बेनिफिशियरी को किन हालात में दिया है, हर पेज पे दस्तखत होने चाहिए, विटनेसेस होने चाहिए, विटनेसेस का कोर्ट में एक का कम से कम बयान होना चाहिए। ये सब चीजें इन्होंने सेफर साइड में, वो रजिस्टर्ड हो तो और अच्छा है, ये आपको जानना चाहिए। कोर्ट ये देखेगी कि टेस्टेटर ने जो वसीयत की है लास्ट विल वही प्रभावी होती है, पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अर्थात अंतिम जो विल है, वसीयत है, वो प्रभाव में आती है। उसके पहले की गई वसीयत जो भी टेस्टेटर ने की है वो बेनिफिशियरी के हित में मान्य नहीं होती है, ये जानना चाहिए। आखिरी विल ही मान्य होगी। दूसरा, प्रूडेंट मैन यानी ऑर्डिनरी जो स्किल रखता है कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति, वो कैसे विल पर भरोसा करता है, ये एक सेकंड फॉर्मूला बताया। तीसरा ये बताया, विल में सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत 2 कम से कम विटनेसेस होना चाहिए, जिनमें से एक का जिसके भी दस्तखत हैं वो प्रमाणित करने के लिए वो कोर्ट के समक्ष आवश्यक है। और कोई भी विटनेसेस जो अच्छे से ये बात बताता है कि सही हालत में वो वसीयत की गई थी, कोई दबाव नहीं था, उसका माइंड ठीक था, सोच समझकर उसने वसीयत की है, उसका गवाह का बयान मान्य माना जाएगा। दूसरा, पहला विटनेस अगर किसी कारण से नहीं आता है तो दूसरा विटनेस जिसमें सस्पेशन या डाउट ना हो उसका बयान कोर्ट के समक्ष कराया जाए, ये गाइडलाइन दी गई। दूसरा, व्यक्ति जिसने वसीयत की है वो साउंड माइंड का हो, स्वस्थ चित्त हो, सोच समझकर किसी के बेनिफिशियरी के पक्ष में वसीयत करे। नेक्स्ट है, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, ये प्रूव होना चाहिए। कपट वगैरह से किसी तरह से उसकी हालत खराब है, बीमार है, दुखी है और उससे दबाव देकर लिखवा ली, सारी एविडेंस उसी व्यक्ति को प्रूव करनी है जो चैलेंज करता है। फिर रियल जेन्युइन वसीयत है कि नहीं, परफेक्ट उसके अंदर रीजनिंग आई है कि नहीं, फ्री विल हुई है कि नहीं, साउंड माइंड है कि नहीं, लास्ट विल इफेक्टिव होगी जैसा मैंने बताया। तो ये कुछ गाइडलाइन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान के मामले में दी गई, जो आपको जानना चाहिए। क्योंकि वसीयत एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो व्यक्ति अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई चल और अचल संपत्ति के रूप में अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने किसी भी व्यक्ति को टेस्टेटर के रूप में देता है और वो किसी भी बेनिफिशियरी के लिए देता है। कई बार वसीयत चैलेंज हो जाती है, वर्षों तक मामला कोर्ट में लटका रहता है, लोग उसमें घूमते रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखकर कोर्ट ये देखेगी टेस्टेटर ने सही हालत में किए कि नहीं, प्रूडेंट मैन कैसे उस पर भरोसा कर सकता है, और जो वसीयत की गई उसमें 2 विटनेसेस हैं, सिग्नेचर हैं कि नहीं उनके। एक विटनेस ही पर्याप्त माना गया है, लेकिन दूसरा विटनेसेस सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में भी कराया जा सकता है।
साउंड माइंड होना चाहिए, फ्रॉड ना हुआ हो, रियल सेंस में की गई हो, जेन्युइन हो, किसी तरह का दबाव नहीं हो और परफेक्ट वसीयत हो, फ्री विल से साउंड माइंड की गई है, तो ऐसी लास्ट विल ही भरोसे योग्य मानी जाएगी। ये लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का 2025 का आया है। इसके दी गई गाइडलाइंस का पालन करते ही करना ही चाहिए और इसी के अनुसार अकॉर्डिंगली वसीयत बनाना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक। और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी देखिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जुड़ जाइए इस तरह की जानकारी के लिए। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।